हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर मैं आपको नेम लिखवाने जा रहा हूँ बेटा। आपको कुछ कंपाउंड के नाम लिखवाने जा रहा हूँ आपको, और उनके आईयूपीएसी नाम लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि हमने आम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम कुछ कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके नाम और उनके आईयूपीएसी नाम। पहला कंपाउंड आपको दिया जाता है, देखो C2H5OH। इसका केमिकल नेम क्या होता है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम कौन सा नेम? इसका आईयूपीएसी नाम। देखो, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बेटा। देखो, कहीं पर देखो ये कंपाउंड, जो शुरू से स्टार्ट करके मैं बता देता हूँ आपको। चलो, आईयूपीएसी नाम के लिए पहली बात तो देखो, आईयूपीएसी नाम के लिए इतनी चीजें हमें याद रखनी है कि आईयूपीएसी नाम जो हम किसी कंपाउंड का लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना कार्बन की संख्या के आधार पर हम सभी के आईयूपीएसी नाम रखते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर। क्या? कार्बन की संख्या के आधार पर हम किसका नाम रखते हैं? आईयूपीएसी हम नाम रखते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान रखिए, जहां एक कार्बन हो वहां मेथ, जहां दो कार्बन हो वहां पर एथ, जहां पर तीन कार्बन हो वहां पर प्रोप, मैथ, जहां पर दो कार्बन हो एथ, जहां पर तीन कार्बन हो प्रोप, जहां पर चार कार्बन हो ब्यूट, जहां पर पांच कार्बन हो क्या आएगा पांच के लिए? पेंट, छह कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। क्या आता है? ऑक्ट। बस इतना ही लिख लो, आगे ये काम कर जाएंगे आपके लिए। एक कार्बन के लिए मैथ लगाना है, तो हम आईयूपीएसी नाम जो लिखते हैं बेटा वो किसके नंबर के अनुसार लिखते हैं? कार्बन की नंबरिंग के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, इसका आईयूपीएसी का पूरा नाम में लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री आज का टॉपिक हमारा आईयूपीएसी है, तो आईयूपीएसी का पूरा नाम लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखिए, आईयूपीएसी नाम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? आईयूपीएसी नाम हम कार्बन की श्रृंखला के आधार पर, कार्बन की नंबरिंग के आधार पर। जहां भी एक कार्बन हो तो मैथ लगाना है, जहां दो कार्बन हो एथ लगाना है, जहां तीन कार्बन हो प्रोप लगाना है, जहां चार कार्बन हो ब्यूट लगाना, जहां पांच कार्बन हो पेंट लगाना, जहां छह कार्बन हो वहां हेक्स लगाना, जहां सात कार्बन हो वहां हेप्ट, और जहां आठ कार्बन हो वहां पर ऑक्ट लगाना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हमें करना क्या है? अब आगे देखो, पहली बात तो हमने नंबरिंग सीख ली, किसके अनुसार क्या करते हैं। ध्यान रखना, एल्केन, एल्केन जो श्रेणी होती है बेटा वो सिंगल बॉन्ड वाली होती है। तीन श्रेणी होती है हमारे पास, एल्केन श्रेणी, दूसरी हमारे पास होती है एल्कीन श्रेणी, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसको हम हिंदी में भी एल्कीन कहते हैं। तीसरा इसमें होता है एल्काइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या है? देखो, ये यहाँ पे कॉमन, ये यहाँ पे कॉमन और ये यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ से क्या बच के आ रहा है? यहाँ से हमें क्या निकल के आया? एन, एन क्या निकल के आया? एन। यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास? ईन, ईन क्या निकल के आया? ईन। और यहां से क्या निकल के आया हमारे पास? आइन। क्या निकल के आया? आइन। तो हम ये देख रहे हैं, जब किसी एल्केन का नाम हम लिखते हैं, यानी कि एल्केन को जब सिंगल बॉन्ड वाले, तो उनके लास्ट में क्या लगा देते हैं? एन। हम ऐसे यार इन पहचान बता रहा
हूं मैं आपको पहचान कैसे करनी है। एल्केन की पहचान जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्कीन की पहचान जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइन की पहचान जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तब उनके नाम में हमें क्या लगाना है, जहां हमें एल्केन दिखे वहां पर उनके लास्ट के नाम में क्या लगा देना है, एन। जहां पर एल्कीन दिखे डबल बॉन्ड वाले उनके लास्ट के नाम में इन, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वहां पर उनके लास्ट में नाम में लास्ट में क्या लगा देना है, आइन लगा देना है उन ग्रुप के लास्ट में हमें। ठीक, चलिए आगे ध्यान रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे रूल लिखवा रहा हूं पहले आपको, कल से स्टार्ट करेंगे। हमारा कुछ होते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह। क्या होते हैं हमारे पास, क्रियात्मक समूह। इनका अपना पर्टिकुलर नाम होता है, ये चेंज नहीं होते कभी भी। ध्यान रखिए OH ग्रुप, ये हमारा होता है एल्कोहल, एल्कोहल समूह। क्या होता है, एल्कोहल समूह। देखो हमारे ये कुछ क्रियात्मक समूह है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम वैसे वैसे मैं आगे नाम लिखवाते चले जाऊंगा। अब देखो कहीं पर क्रियात्मक समूह आपको OH ग्रुप दिखाई देता है, तब उसका नाम लिखते समय हम क्या लगाएंगे उस लास्ट में, ऑल। अगर कहीं CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह दिखाई देता है तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, अल। अगर कहीं COOH कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई देता है तब उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल। अगर कहीं पर हमें CO यानी कीटोन समूह दिखाई दे रहा था तो हम क्या लगा देते हैं, ऑन। ये फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, इनका नाम कभी भी चेंज नहीं होता। ध्यान रखना, जब भी OH ग्रुप कहीं दिखाई देगा, जैसे कि देखो मैं एक चीज तुम्हें चलो आगे एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। OH ग्रुप के लिए हमें क्या लगाना है, ऑल लगाना है यूपीएससी में। CH यानी कि एल्डिहाइड समूह के लिए हमें अल लगाना है, यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हमें ओइक अम्ल लगाना है, और हमें CO कीटोन समूह के लिए हमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ठीक, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट इसका ध्यान रखिएगा, दो आपके सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल ग्रुप का पर्टिकुलर नाम लिखा जाता है। किसका, एल्काइल ग्रुप का अपना पर्टिकुलर नाम लिखा जाता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह। एल्काइल ग्रुप होते कौन कौन से हैं ये भी बता दूं, एल्केन वाले, जितने भी एल्केन वाले होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्काइल समूह। देखो CH3, इसका नाम क्या होता है, मैथिल। जहां भी ये दिखाई देगा वहां पर क्या लगाएंगे हम, मैथिल नाम लगाएंगे। जहां पर भी C2H5 दिखाएगा वहां पर क्या नाम लगाना है, हमें एथिल नाम लगाना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही दो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। आगे हमारा जुड़ा हुआ होता है हेलोजन समूह। इन सभी के हम नाम बता रहा हूं आपको, हेलोजन समूह। इनका नाम लिखते कैसे हैं, ये होता क्या है, Cl क्लोरीन, सॉरी हेलोजन होता है। इसके नाम के लास्ट में हम नाम जब लिखते हैं इसका तो क्या लिखते हैं, क्लोरो। SeBr होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ऐसे ही F लिखते हैं तो इसके नाम क्या लिखते हैं हम, फ्लोरो। O लगा देते हैं लास्ट में। ऐसे ही I का नाम क्या लिखते हैं हम, आइडो। ये जितने भी हैं आज आपको मैं सारे ही रूल लिखवा रहा हूँ कि किसका नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, किसी और दूसरे का नाम लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया आज के लिए, इतने काफी। देखो हेलोजन समूह का नाम लिखते समय जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, आयोडीन आए तब उनका नाम क्या लिखते हैं हम, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, F का फ्लोरो, I का आइडो। ये भी फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं, ध्यान रखना। ये वाले भी किसमें आ जाते हैं, हमारे क्रियात्मक समूह में ही आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी किसमें आ जाते हैं, हमारे क्रियात्मक समूह में आ जाते हैं। ये भी किसमें आ जाते हैं, क्रियात्मक समूह में। ठीक, आगे चलिए देखिए आगे इसको याद जरूर कर लेना किसका क्या नाम लिखते हैं। कल से पर्टिकुलर इसका मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखना कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह हो, क्या हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह हो, तब उनका नाम कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी समझ में नहीं आया तो समझा दूंगा किसमें लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे लिख लेना ABCD के क्रम में, ABCD के क्रम में, यानी कि जो पहले आएगा ABCD के क्रम में, ठीक है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब उनका नाम कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
उनका नाम लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कैसे लिखते हैं उनका नाम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम हम लिखते हैं। तो ये आपके लिए रूल हो चुके हैं आज के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, ABCD के क्रम में लिखते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये जितने भी रूल आपके थे आज मैंने सब आपको लिखवा दिए हैं, एक बार इनको जरूर याद करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, IUPAC नाम लिखने के लिए पहली बात तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना है, पहले IUPAC नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का हमें चयन करना है। चलो ये भी 2-3 बातें नोट करवा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हमें देखो ये चीज नोट कर लो बस केवल, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता। हमें प्राथमिकता पहले किसे देनी है, कैसे देनी, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहले तो क्रियात्मक समूह को देनी है, दूसरा बात डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं आपके, बची हुई चीज यानी एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 और C2H5। तो सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद कर लो खाली मेरे कहने से। ये नई चीज है मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए लाया हूं, नई चीज निकाल के कि आपको करना क्या, पहले तो फंक्शनल ग्रुप है किसी में जो भी चेन आपको दी हुई है IUPAC के नाम में, उसमें एक तो आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। दूसरा अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके बाद किस पे जाओगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर वो भी नहीं है तो किस पे जाओगे, सब्स्टिट्यूट यानी कि CH3 और C2H5 के साथ। फंक्शनल ग्रुप का भी नाम लिखवाया था मैंने हिंदी में, क्रियात्मक समूह। जो मैंने आपको क्रियात्मक समूह की श्रेणी बनवाई है उनके नाम सभी के याद कर लेना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बता ही चुका हूं, डबल बॉन्ड में क्या नाम लगाना है हमें, उसके नाम के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं, बस। और बाकी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम किसी चीज का IUPAC नाम लिख रहे हैं, देखो ये चीज नोट कर दो बस खाली, IUPAC नाम लिखते समय क्या करना है, पहला कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे लंबी श्रृंखला यानी कि सीरीज का चयन करना है, यानी कि जहां से कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही हो वहां से हमें ढूंढना है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जहां से पास पड़े, चाहे उल्टी तरफ से पास पड़े चाहे सीधी तरफ से पास पड़े, जहां से पास पड़े गिनती यानी कि काउंटिंग या गिनती, बहुत सिंपल सी और साधारण सी भाषा में आपको लिखवा रहा हूं बेटा, जर्नल सी बिल्कुल अपनी देसी भाषा में लिखवा रहा हूं। काउंटिंग या गिनती हम कहां से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहां पड़े, काउंटिंग वहां से करते हैं, वहां से करते हैं। बस ये दो बातें याद रखनी। एक तो पहली बात कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, दूसरी बात जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहां से हम काउंटिंग करेंगे। अगर अभी मैंने प्रायोरिटी लिखवाई थी आप लोगों को, प्रायोरिटी का मतलब क्या, उस पूरी श्रृंखला में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जहां से कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी बैठे वहां से काउंटिंग करनी है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसे दोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। अगर वो भी कंपाउंड के नहीं है, अंदर नहीं है, तो किसको दोगे सबसे पहले प्रायोरिटी, CH3 और C2H5। बस दो ही काम करने हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, उसके बाद देखना फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा, जहां से पहले पड़े वहां से आप लोग क्या कर लोगे, काउंटिंग कर लोगे। जितने भी आज मैंने ये रूल लिखवाए हैं सब अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना याद से। कल आपको मैं इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज, पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, जितने भी आगे टॉपिक वाइज चलते चले जाएंगे हम। IUPAC सबसे मेन चीज IUPAC है बेटा, ध्यान से रखना, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू। याद से इस कॉपी में जरूर उतार लेना बेटा, इसे याद से, बिना कॉपी में उतार के अच्छा नहीं होगा बेटा, याद से आप लोग इस कॉपी में उतारें। ओके बेटा, थैंक यू।